बहुत भाग लिए बहुत दौड़ लिए कुछ समझ नहीं आया। बहुत भाग लिए बहुत दौड़ लिए कुछ समझ नहीं आया। तैयार हो जाओ दोस्तों क्योंकि रहना सर है आया। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सोहराब रजा। आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। सबसे पहले मेरे चैनल राधा कृष्ण कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सिद्ध करना है। प्रश्नावली 2.2 एनसीईआरटी सिद्ध करना है कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। हमको इसको सिद्ध करना है कि होगा ये कैसे सिद्ध। तो चलिए सबसे पहले हम एलएचएस लेते हैं। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 ये हमारा एलएचएस आ गया। समझिएगा आप लोग, ये हमारा एलएचएस आ गया। इसका एक फॉर्मूला आता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बटे में 1 माइनस x इंटू वाई। चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू वाई। ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बटे में 1 माइनस x इंटू वाई। बताइए तो tan इनवर्स x, तो भैया हमारा जो है x हो जाएगा 2/11 और दूसर का हो जाएगा y मतलब 7/24। भैया x ये और y ये। चलिए tan इनवर्स, ध्यान दीजिएगा आप लोग, x के जगह क्या रखना है 2/11 प्लस और y के जगह क्या 7/24 1। अब पूछिएगा कि 1 कहाँ से आया, तो भैया ये वाला फॉर्मूला वाला 1 और फॉर्मूला वाला माइनस और x क्या है, तो x हमारा 2/11 ही ना है भैया। यहाँ ध्यान दे लीजिए 2/11 कुछ नहीं है मतलब गुना है, तो 7/24। चलिए स्टार्ट करते हैं अब बनाना। tan इनवर्स, इसको हम अभी कुछ नहीं करेंगे, कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। इसमें क्या है 2/11 प्लस 7/24। चलिए 1 माइनस 2 सते 14। अब देखिए अब क्या करना है, 11 को 24 से गुना करना है, यानी कि एलसीएम निकालना है। तो 11 को 24 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 264 आ जाएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा क्योंकि हम पहले ही करके देख चुके हैं। चलिए tan इनवर्स, ध्यान दीजिए, अब इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा 264 आ जाएगा भैया। अब बताइए, अब 11 को 264 से डिवाइड करना है। 11 को 264 से डिवाइड करना है। 11 दूना 22, 4 11 चौका 44, मतलब क्या 24 मरतबे। कितना मरतबे 24 मरतबे। 11 के पहाड़ा अगर हम 24 मरतबे पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 264। तो 2 का पहाड़ा अगर हम 24 मरतबे पढ़ेंगे तो कितना आएगा 24 दूना 48, कितना 48 प्लस, तो प्लस। अब देखिए तो 24 का पहाड़ा अगर 11 मरतबे पढ़ेंगे तो 264 आ जाएगा। तो 11 सते 77। चलिए अब यहाँ से एलसीएम लेके भिन्न के घटाव कर लेते हैं। तो 264 माइनस 14 बटे में 264। क्या ध्यान दीजिए कि 264 से 264 समाप्त हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स 48 और 77 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 7 15 के 5 हाथ में लगा 1 7 4 11 1 12। अब बटे 264 में से 14 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा। 1/2 tan इनवर्स 1/2। ये हम यही ना लाना था, हमको यही प्रूव करना था और हम कर भी दिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
चौथा प्रश्न है कि सिद्ध करे कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर में tan इनवर्स 31/17 लाना है। चलिए सबसे पहले तो हम इसको LHS लिख लेते हैं। LHS क्या है भैया, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। अगर आप लोग चाहिएगा कि हम पहलुका प्रश्न को हल करे हैं, अगर वैसे बनाए तो जीवन में न बनने वाला है भैया। इसमें तो पहले तो 2 लगा हुआ है। आप लोग सोचिएगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर बैठा दे तो नहीं बनने वाला है। तो इसका एक फार्मूला आता है। क्या आता है फार्मूला कि 2 tan इनवर्स x बराबर में आता है tan इनवर्स 2x बट्टे में 1 माइनस x स्क्वायर। क्या गया, 2 tan इनवर्स x बराबर में आ गया tan इनवर्स 2x बट्टे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो भैया देखिए आप लोग ध्यान दीजिए कि tan इनवर्स 2 तो फार्मूला से x क्या है भैया, तो x हमारा 1/2 न है। तो x क्या है हमारा 1/2 है। अब बटे फार्मूला से देखिए यहाँ 1 तो 1 माइनस तो माइनस, x के जगह क्या है भैया, तो x के जगह 1/2 है। क्या है 1/2, तो 1/2 के होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दिए। अब प्लस में इसको साथ में लेकर चलना है। क्या लेकर चलना है, प्लस tan इनवर्स 1/7 को लेकर चलना है, इसलिए कि आगे हमको चलकर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में आ जाना चाहिए। चलिए इसको सिद्ध करते हैं भैया। तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा भैया, ध्यान दीजिएगा आप लोग, 1/में 1 माइनस 1 के स्क्वायर 1 और 2 दूनी 4 प्लस tan इनवर्स 1/7। आगे ध्यान दीजिए tan इनवर्स 1 एलसीएम ले लिए 4 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, फिर tan इनवर्स 1 तो 1, 4 में से 1 जाएगा तो 3/4, अब प्लस tan इनवर्स 1/7। आगे ध्यान दीजिए tan इनवर्स नीचे वाला तो ऊपर चल जाएगा, यानी कि 4/3। ध्यान दे दीजिएगा 4 गुने 1/3 मतलब 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। भैया आगे ध्यान देते हैं, tan इनवर्स देखिए फॉर्म में आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। पहले इसको हम x मान लेते हैं, इसको y। तो भैया अब तो आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में। तो फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बटे में 1 माइनस x इंटू वाई। तो tan इनवर्स x प्लस वाई बट्टे में 1 माइनस एक्स इंटू वाई डायरेक्ट लिख दिए भैया, क्योंकि जगह नहीं था यहाँ। चलिए ध्यान देते हैं, tan इनवर्स x के जगह क्या, x के जगह 4/3 प्लस y के जगह क्या 1/7। ध्यान दीजिए 1 माइनस 1 तो फार्मूला से, माइनस भी फार्मूला से, और x देखिए 4/3 गुने 1/7। चलिए आगे बढ़ाते हैं, tan इनवर्स इसको कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, 3/4 1/7। चलिए 1 माइनस 4, इसका एलसीएम 3 सत्ते 21। बढ़ाते हैं आगे tan इनवर्स लघुत्तम 21, 3 7 के 21, 3 सत्ते 21 तो 4 सत्ते 28 प्लस 7 21 तो 1 तिया 3। चलिए 21 माइनस 4/21, लघुत्तम वाला लघुत्तम कट जाएगा भैया। आप ध्यान दीजिए tan इनवर्स 28 और 3 31, अब बटे 21 में से 4 जाएगा तो 17। लाना क्या था 31/17, यहाँ प्रूफ भी हो गया 31/17। चलिए अगल का प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। चलिए अगल का प्रश्न पर हम लोग ध्यान देते हैं। 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित को सरलतल रूप में व्यक्त करना है। चलिए दिया हुआ है tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बट्टे में x बराबर में है x सब्जेक्ट 0। चलिए मान लेते हैं, माना कि
एक्स बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर में आ जाएगा tan इनवर्स एक्स। चलिए हम वैसा ही मानेंगे जैसा कि हमको फॉर्मूला पर पुट हो जाए। अगर हम यहाँ साइन मानते हैं एक्स बराबर साइन थीटा तो आगे जाके फंस सकते थे। चलिए इसलिए हम tan थीटा माने हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। चलिए मान लिए कि माना कि x बराबर में tan थीटा, तो थीटा बराबर में tan इनवर्स x। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न से tan इनवर्स √1 + x² - 1 बटे में x। चलिए tan इनवर्स √1 तो 1 प्लस x के जगह भैया क्या tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा, अब -1 तो -1, अब बटे में x के जगह tan थीटा, tan थीटा। चलिए tan इनवर्स √1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर में होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और -1 तो -1। चलिए आगे ध्यान देते हैं। अब बटे में tan थीटा तो tan थीटा, tan इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा -1, स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचेगा क्या सेक थीटा -1 बटे में tan थीटा। चलिए tan इनवर्स सेक का फॉर्मूला क्या होता है 1 बटे में cos थीटा, -1 है तो -1, और tan का फॉर्मूला होता है 1 बटे में cot थीटा। लेकिन cot लेंगे तो नहीं बनने वाला है क्योंकि यहाँ सेक 1 बटे में cos थीटा ले लिया है। अगर sin थीटा बटे में अगर cos थीटा लेंगे तो cos से cos कैंसिल हो सकता है। तो हम क्यों ना करें कि हम sin थीटा बटे में cos थीटा ही ले लेते हैं। sin थीटा बटे में cos थीटा = tan थीटा। चलिए ध्यान देते हैं। tan इनवर्स एलसीएम आ जाएगा 1 - cos थीटा, cos थीटा एलसीएम आ जाएगा, फिर sin थीटा बटे cos थीटा। बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए ध्यान देते हैं। tan इनवर्स 1 - cos थीटा बटे में sin थीटा, बचा इतना। अब भैया यहाँ से तो सबका दिमाग काम करेगा नहीं स्टूडेंट लोग को, तो ध्यान दीजिए कि यहाँ से एक फार्मूला उत्पन्न होता है 1 - cos थीटा = 2 sin स्क्वायर θ/2, तथा sin थीटा बराबर में होता है 2 sin θ/2 × cos θ/2। ध्यान दीजिए tan इनवर्स 1 - cos थीटा के जगह तो इतना रख सकते हैं 2 sin स्क्वायर θ/2, 2 sin स्क्वायर θ/2 बटे, और sin थीटा के जगह तो इतना रख सकते हैं 2 sin θ/2 × cos θ/2। 2 से तो 2 कैंसिल, स्क्वायर से एगो साइन कैंसिल। अब ध्यान दीजिए कि tan इनवर्स बचेगा, एगो स्क्वायर से तो खत्म, तो बचेगा क्या sin θ/2 बटे में cos θ/2। tan इनवर्स sin θ/2 बटे cos θ/2 = tan θ/2, tan θ/2। चलिए tan से तो tan कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या θ/2। तो थीटा के जगह क्या रखे थे, देखें यहाँ थीटा के जगह का tan इनवर्स x रखे थे। क्या रखे थे tan इनवर्स x, अब बटे 2 तो बटे 2। चलिए ये प्रूव्ड हो गया। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है, कभी कभी 5 नंबर में पूछ बैठता है। लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि कैसा पढ़ाए हैं। अगर अच्छा लगा होगा तो और अगल का पार्ट जल्दी बनाएंगे।